मुझे यहाँ पर काफी लोगों ने कहा सर आप बेकार में पंगा ले रहे हैं, सर आप बेकार में इतना गहराई घुस रहे हैं, सर आप बेकार में यहाँ रिस्क ले रहे हैं, मत करिए ऐसा, मत करिए ऐसा। बट मैं आपको एक बात बता दूं, क्या लगता है आपको, क्या आपको ट्विटर कैंपेन से जीत मिल जाने वाली है? क्या आपको लगता है मेरे भाई यहाँ पर कि छोटा मोटा आप हड़कंप मचा लेंगे और उसके बाद में ये पूरा जो वेंडर है आपका हट जाएगा? लिखित रूप में देता हूं मेरे भाई, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आपकी आवाज बुलंद नहीं होगी, जब तक आप अपनी आवाज को बहुत ऊपर तक लेकर के नहीं जाओगे, जड़ें इतनी गहरी हैं, तुम उखाड़ते उखाड़ते 7 जन्म ले लो, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें लिखित रूप में ये बात देता हूं। जहां तक तुम पहुंचोगे वहां तक कि इनकी जड़ें बहुत अंदर तक है। सारी बातें मैं नहीं कह सकता यहां, बस तुम इतने समझदार हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन उसके बाद में यहां पर इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाया कि आकर के वो यूट्यूब पर ये सारी बातें कह पाए। तो हमने मेरे भाई एक ही बात अब सीधा सीधा सोचा है कि जो हमारा एक संवैधानिक तरीका है, जो हमारा एक वे है, वो है हमारा प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट के माध्यम से हम अपने मिनिस्टर साहब हो गए और बाकी जो है हमारे मोदी जी हो गए, बाकी हमारी पूरी की पूरी सरकार हो गई, उस तक हम अपनी आवाज पहुंचाएं कि यहां पर ये जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं उसको ठीक किया जाए। क्योंकि सीजीएल का पेपर आप मेरे से आज लिखित रूप में ले लो, कहीं पर भी किसी भी तरीके से तुम्हारा सही नहीं होगा। सेम सर्वर इशू आएगा, सेम सेंटर इशू आएगा, सेम सब कुछ होगा। और मैं तुम्हें इंटरनली ये बात बता रहा हूं, बाकी तुम्हारे ऊपर। अब प्रोटेस्ट को लेकर के भी सारा बात आया कि भाई प्रोटेस्ट करे तो करे कैसे, सरकार ऐसी है कि प्रोटेस्ट करने ही नहीं देगी, सरकार ऐसी है कि ये चीज नहीं होने देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। यहां पर कुछ जाबाज लोगों ने, कुछ हिम्मत दिखाने वाले लोगों ने एड़ी चोटी की जोड़ लगा करके प्रोटेस्ट की जितनी संभावना हो सकती थी वो सारी की सारी मेरे भाई यहां पर उन्होंने फुलफिल की और परमिशन ले करके यहां पर आए और एकदम बाजी जीत करके आए। आज हमारी एक छोटी सी जीत है कि हमारे पास में आज हर डिपार्टमेंट का मेरे भाई परमिशन है और प्रोटेस्ट का है। सबसे पहले एमसीडी के अंदर में एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आता है, वहां पर मेरे भाई परमिशन लिया गया। आप पूछ रहे थे कि इतने दिन से शांत क्यों हो गए, आप इतने दिन से ठहर क्यों गए? ठहरे नहीं थे मेरे भाई। अगर 2 कदम शेर पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया, इसका मतलब ये कि छलांग बहुत बड़ी होने वाली है। हमें इतना समझ में आ गया था कि ये हो हल्ला से काम नहीं चलने वाला, एक संवैधानिक तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें यहां सरकार को भी कोई दिक्कत ना हो, हमारे बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। हमें यह भी ध्यान रखना था कि किसी बच्चे के ऊपर में कार्रवाई ना हो। हमें यह भी ध्यान रखना था मेरे भाई यहां पर कि किसी बच्चे का सिर ना फूटे, किसी के ऊपर एफआईआर ना हो, किसी के ऊपर लाठी ना चले। हमें यह भी ध्यान रखना था कि सरकार यहां पर कोई गलत ना करे। और मिल करके मेरे भाई यहां पर बच्चों ने बहुत शानदार तरीके से मेहनत करके पूरा का पूरा यहां परमिशन वो लेकर के आए। पहले परमिशन मिला एमसीडी से, फिर डीसीपी ऑफिस में रिक्वेस्ट डाली और डीसीपी ऑफिस रिक्वेस्ट डालने के बाद में तब यहां पर फिर फाइनल हमारे पास में एमसीडी का परमिशन आ चुका है कि जी आप दिल्ली के सबसे बड़े मैदान रामलीला मैदान में धरना दे सकते हैं और वहां से बात अपनी सरकार तक पहुंचा सकते हैं और यह सरकार को वहां झुकना पड़ेगा। आज हमारे पास में दिल्ली के एमसीडी ऑफिस से परमिशन है, दिल्ली के डीसीपी ऑफिस से परमिशन है, सिक्योरिटी चार्जेस पे हो चुके हैं, सब कुछ यहां पर हो चुका है और पूरा मैदान मेरे भाई यहां तैयार हो चुका है। मैं आपको इस बात को बता दूं और परमिशन साफ तौर पर मैं आपको दिखा दूं, हम कहीं पर भी कोई भी काम इलीगल नहीं करेंगे जिससे हमारे बच्चों के ऊपर में बात आए और इस एडिक्विटी को हटा करके रहेंगे। एक ऐसी संस्था यहां पर जिसने बच्चों के साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है, यहां पर कहीं ना कहीं उनके साथ में धोखा किया है, उसको हटाने की बारी अब आ चुकी है, उसको जड़ से उखाड़ने की बारी आ चुकी है और उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पीछे से पूरी तरीके से आदमी इसमें लगा हुआ था और मैं आपको बताऊं दिल्ली के इतिहास में अन्ना के आंदोलन के बाद में यह दूसरा एक ऐसा आंदोलन होने वाला है रामलीला ग्राउंड में जिसकी परमिशन मिली है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, पूरे भारत में दिल्ली में अगर हम बात करें तो बच्चों का यह सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है जो किसी संस्था के खिलाफ है, जो उनके यहां पर हो रही कमियों के ऊपर में खिलाफ है, जो उनके साथ हो रही नाइंसाफी के ऊपर में खिलाफ में है। और ये सारा का सारा परमिशन मिल चुका है और जगह कहां है, डेट कहां है, मैं बता देता हूं। 24 अगस्त को यहां पर डेट मिला है। 24 अगस्त से लेकर के आप आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक महाशक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता है जो आप सभी मिलकर के करेंगे, सभी शिक्षक मिलकर के करेंगे, सभी बच्चे मिलकर के करेंगे और वो करेंगे 24 अगस्त सुबह 9 बजे से। जगह कहां पर होगी तो रामलीला मैदान। और कहां पर है तो ये दिल्ली में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, मेरे भाई नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, येलो लाइन। मेरे दम पर जो हो सकता था, मेरी टीम के दम पर हो सकता था, इन बच्चों के दम पर जो हो सकता था, इन्होंने आकाश पाताल एक करके वो चीज खोद करके निकाली है और आपके सामने रखा है। अब मेरे भाई ये आवाज आपकी है कि क्या आप बैठ करके मुख्य दर्शक बनना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे सॉल्वर लोग आपस में कंपटीशन करके कट ऑफ को बढ़ा करके नौकरी लेके चले जाते हैं और तुम मासूम बेचारे यहां पर बैठ करके अपने घर में एक सरकारी नौकरी का आस देखते रह जाते हो, लेकिन 4 साल तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है। अगर तुम इसी में जीना चाहते हो तो अपने घर में बैठो, लेकिन अगर तुम यहां पर अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो तुम्हें यहां पर 24 अगस्त 9 बजे रामलीला मैदान पर आना पड़ेगा और यहां पर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी, उस एडिक्विटी को हटाना पड़ेगा। इसके अलावा जीवन में तुम्हारे पास में ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। कितनी विनतियां करनी पड़ी, कितने जुगाड़ लगाने पड़े, कितनी सेटिंग करनी पड़ी, क्या क्या नहीं करना पड़े मेरे भाई, ये सारे के सारे परमिशंस के लिए वो हम लोग जानते हैं।
और इस परमिशन के साथ में हम आप लोगों के लिए बहुत सारे सवाल हम आपको क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला मेरे भाई जो नैरेटिव सेट कर दिया गया कुछ लोगों बेवकूफ लोगों के द्वारा कि बच्चों के ऊपर में एफआईआर करने के लिए आप उनको बुलाते हैं। मेरे भाई अगर ऐसा हो गया कि लोग एफआईआर के डर से जाने धरने पे बंद कर दिया ना, तो मेरे भाई वैसे केस में सरकार इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो जो करना चाहेगी वो कर देगी। भूलिए मत, किसान आंदोलन में यहां पर 2.5 साल तक बॉर्डर पर लोगों को बैठना पड़ा था, तब जाकर के वो बिल वापस हुआ था। अगर नाइंसाफी के खिलाफ लोग ये डरने लगे नहीं हम तो बाहर निकलेंगे तो हमारे ऊपर में एफआईआर हो गया, हमारे ऊपर में कंप्लेन हो गया, तो लोग आवाज उठाना बंद कर देंगे, लोग जिल्लत की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, सरकार दबाना शुरू कर देगी वहां पर। और वैसे केस में तुम्हें वो कबूल करना पड़ेगा जो कि मेरे भाई तुम्हारे उसूलों के खिलाफ है और जो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। तुम कोई ऐसी चीज तो नहीं मांग रहे कि हमको 10 मंजिला मकान बना करके दे दो। भाई तुम्हारी मांग क्या है? सिर्फ वहीं की फेयर एग्जाम हो, और इसमें गलत क्या है? और रही बात एफआईआर की, तो एफआईआर उनके ऊपर में होता है जो उपद्रव करते हैं। आप तो शांतिपूर्ण तरीके से करने की बात कर रहे हैं ना, और धरना भी आप जो देंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से देंगे, तो किस तरह का एफआईआर आपके ऊपर में होने वाला है, जरा ये बताइए। डरने की बात वही करते हैं जिनके अंदर में जिगरा नहीं होता, जिनके ऊपर कलेजा नहीं होता, जो सामने आकर के बातें नहीं रखना चाहते, 4 वीडियो बनाना चाहते, तो वो काम आपको नहीं करना है। एफआईआर किसी के ऊपर में नहीं होगा, इस बात की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। दूसरी अगर हम बात करें यहां परमिशन है या नहीं, साउंड कम करो ना वहां से, परमिशन मेरे भाई यहां पर है या नहीं, वो पूरी तरीके से हमने दिखा दिया कि शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट हमारे पास में बचा है जहां से मेरे भाई ना हो परमिशन। हमारे पास में हर डिपार्टमेंट से है, हर जगह से है। ठीक है, क्या करना है मेरे भाई यहां पर आपको पता ही है, सीधा एडिक्विटी को हटाना, बीच में कोई बात नहीं होगी। और इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जो प्रोटेस्ट के अंदर में जो पर्चे हैं जो घूमेंगे, सर्कुलेट होंगे, हर एक चीजों की वहां पर आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या जीत मिलेगी? बिल्कुल जीत मिलेगी। जीत मिलने के लिए तो सारे के सारे इकट्ठा हो रहे हैं, जीत मिलने के लिए तो हम यहां पर सारा का सारा आह्वान कर रहे हैं, जीत मिलने के लिए तो ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो मेरे भाई क्यों लड़े हम? आपको पढ़ने में मजा आता है, मैं पढ़ाने में मजा आता है, मिलकर के यही काम करेंगे। लेकिन ये पढ़ना और पढ़ाने का फायदा होगा ही क्या जब रियल सिलेक्शन नहीं होगा? तो क्या फायदा होगा मेरे भाई? यहां पर आप मुझे ये बता दो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात की व्यवस्था है या नहीं, कुछ लोग ये भी ध्यान रखते हैं। तो भाई मेरे ऐसा नहीं था कि रात में सपना आया और सुबह परमिशन का ऑर्डर मिल गया। एक एक चीज के ऊपर में काम हुआ। हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स हमारे साथ में जुड़े हैं जो इस पूरी तरीके से इसको पूरा लीड कर रहे हैं। आपके पास में दिल्ली पुलिस का परमिशन है, आपके पास में एमसीडी का परमिशन है, वहां पर आपके पास में पूरा प्रॉपर टेंट लगा हुआ मिलेगा, माइक मिलेगा, चटाई लगी हुई मिलेगी, उसके पास कूलर होगा, पंखे होंगे, सारी चीजें होंगी। खाने की व्यवस्था भी रखी गई है कि जो बच्चे दूर दूर से उनको अलग अलग जगह पर जाकर के खोजना ना पड़े कि खाना कहां मिलेगा। पानी की पूरी व्यवस्था। और यहां पर ये मैं नहीं, यहां पर आपके सारे संस्थान इसको मिलकर के कर रहे हैं। किसी संस्थान ने खाने की जिम्मेदारी उठाई है, किसी ने पानी की जिम्मेदारी उठाई है, किसी ने टेंट की जिम्मेदारी उठाई है, और ये काफी समय तक की जिम्मेदारी उठाई गई है। एम्बुलेंस की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है, वॉलंटियर की है, मीडिया की है, सारे शिक्षक आपके पास मौजूद होंगे, ग्राउंड स्टाफ आपके पास मौजूद होगा, और पूरी तरीके से फुल प्रूफ तरीके से मेरे भाई यहां पर ये आंदोलन होने जा रहा है। डेट क्या है? 24 तारीख। एक बार डेट कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई यहां पर क्या है। ठीक है, तो आप में से ये बता दो मेरे भाई कितने लोग तैयार हैं यहां पर 24 तारीख को लेकर के? कितने लोग मेरे भाई जमीर उनका जिंदा है? कितने यहां पर कलेजे वाले लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हम 24 तारीख को आएंगे? किसी भी सूरत में सभी शिक्षकों से मेरा आह्वान है, सभी से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है मेरे भाई यहां पर क्लास ना चलाएं। पढ़ाना सबको अच्छा लगता है, यकीन मानिए, लेकिन अगर सिस्टम के इतने लूपहोल के बाद में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ये साफ इंडिकेशन दे रहा है कि आपको अपने धंधे से मतलब है, आपको अपने पैसे से मतलब है, आपको बच्चे के भविष्य के साथ में कोई मतलब नहीं है। लोगों ने ये बात कहा ना कि जी हमें जानकारी नहीं मिली, लोगों ने ये बात कहा ना कि हमारे पास में खबर नहीं था, लोगों ने ये कहा ना कि हमें कुछ पता नहीं था, लोगों ने ये कहा ना कि जी कोई परमिशन नहीं था। सब कुछ ला करके रख दिए हैं, सब कुछ आपके सामने ला करके मेरे भाई यहां पर रख दिए हैं, और सब कुछ है। अब इसके बाद में अगर कोई हमारे साथ में नहीं जुड़ता है तो ये मान करके चल लेना कि उसकी मंशा कभी साथ में जुड़ने की थी ही नहीं, उसकी मंशा खाली वीडियो खेलने की थी। मेरा यहां पर मौजूद हर एक टीचरों से मेरे भाई यहां पर आह्वान है, हर एक टीचरों से रिक्वेस्ट है, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो अभिनय सर हो, चाहे राकेश यादव सर हो, चाहे वो नवीन सर हो, अंकित भाटी सर हो, आरडब्ल्यू की पूरी टीम हो, उत्कर्ष क्लासेस पूरी हो, नियॉन क्लासेस के राजा सर हो, पवन राव सर, गगन प्रताप सर, भूकेश सर, आभास सैनी सर, रेमो सर, मोहित गोयल सर, एसके झा जो कि पटना से आए थे। एक बार पटना के भी सभी शिक्षकों से मैं आह्वान करूंगा कि विपिन सर हमारे हो गए, बहुत अच्छे मित्र हैं, ये भी बहुत अभी हाल फिलहाल हमारे साथ ही डिटेन हुए थे, अच्छा खासा समय इनके साथ में गया। रोशन सर ज्ञान बिंदु के फिजिक्स वाला के यहाँ पर जो है, अलग पांडे सर हो गए, ओझा सर, अभिषेक ओझा भाई हमारे, वीरेंद्र चौहान सर बहुत मेहनत की इन्होंने, अंकित अवस्थी सर, विकास देवी कीर्ति सर, रानी मैम, नीतू मैम, बिल्कुल नीतू मैम आपसे भी बहुत हमारी आग्रह है, आपसी की बातों को हम लोग छोड़ते हैं ना, जो हुआ वो खत्म करते हैं ना। यहाँ पर आप बात को मानिए, यहाँ पर हम सब जो है एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं, एक ही माले से बंधे हुए हैं, और वो हमारा सारा का सारा बच्चा है। अभिनय सर, राकेश सर, नीतू मैम, तीनों से मेरा यहां पर विनती है, एक ही बात की विनती है कि आप बच्चों के लिए सामने आइए, आप यहां पर दिखाइए कि आपके अंदर में जो है बच्चों के लिए कितनी प्रेरणा भरी हुई है। आपका जो हमेशा आप कहते हैं कि हमने इस आंदोलन में यहां पर सहयोग करके 8 आंदोलन जिताए हैं, वक्त है आपके पास में 9वां आंदोलन को लेकर के, और यह जीत भी आपके बिना अधूरी होगी। सभी शिक्षकों को मैं कहूंगा कि आप यहां पर जरूर आए।